नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 13 की हम 13.8 एक्सरसाइज करने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें अपन क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 करने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 6 तक मैंने वीडियो में बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा हो तो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7। कितना ईजी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आयतन ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या के बाद अपन क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ध्यान से समझना कितना इजी क्वेश्चन है। अपन लिखेंगे सबसे पहले, दिया है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों आपका, है ना। गोले का, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल दे रखा है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है आपको प्यारे बच्चों, आपको ज्ञात करना है आयतन। तो सबसे पहले अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले से पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे, ध्यान समझना कि 154 पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 154 इक्वल पाई 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे अपन 22/7 इंटू आर के वर्ग। आर आपको निकालना है त्रिज्या, आर का वर्ग ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान समझना, बट्टे की संख्या, बट्टे में क्या आपका 7 बट्टे में है, तो बट्टे की संख्या बराबर के उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, आपके गुणे में। तो 154 के गुणे में अपन क्या कर देंगे, 7। क्यों, क्योंकि आपको आर का वर्ग निकालना है, आर निकालना है त्रिज्या। बराबर क्या लिखिए बचा आपका 4 गुणित 22 गुणित आर स्क्वायर। गुणा नहीं करना है अभी। अब ये 4 और 22 आपका गुणे में आर स्क्वायर के, तो ये दोनों कहाँ जाएगा, आपका बटे में पहुंच जाएगा। तो 154 इंटू 7 बटे में क्या लिखेंगे अपन प्यारे बच्चों, 4 गुणित 22 बराबर क्या बचा, आर स्क्वायर। अब इसको अपन को काटना है, ध्यान समझना। 2 से इसे काटेंगे, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 7 और 4 तो कट ही नहीं रहा है। तो अपने 2 से 22 को 154 को काटेंगे, देखो 2 से 14, फिर बचे एक, हो गए 14, 2 से 14। अब 11 से अपन 7 को काटेंगे, कितने बार में का 77 को काटेंगे, 7 बार में कट गया, 11 से 77। अब नहीं कट रहा, देखो नीचे बचा 4, ऊपर 7 इंटू 7। तो अपन क्या लेंगे, 7 इंटू 7 और 4 को लिख लेंगे अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, इक्वल में क्या है, आर स्क्वायर। अब यहाँ 7 इंटू 2, 7 2 बार है आपका, 7/2 की घात 2 लिख लेंगे इसे। क्यों, क्योंकि 7/2 कितनी बार है, 2 बार, इसकी घात कितनी लिख दी, 2। और यहाँ पे क्या बचा आपका आर स्क्वायर, घात 2 आपकी कैंसिल हो गई। तो आपका यह त्रिज्या आर बराबर क्या आ गई, 7/2 बराबर 7 को अपन 2 से अपन 7 में भाग देंगे, कितना जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपकी त्रिज्या आ गई। ये क्या आ गया, आपकी त्रिज्या आ गई 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे अपन, आयतन। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, गोले का आयतन। क्या होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला, गोले का आयतन इक्वल आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखेंगे आर इक्वल 3.5, अपन ने अभी निकाली ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई की मान होगी 22/7 इंटू आर। आर कितना आपका 3.5, 3.5 की घात कितनी रहेगी आपकी 3, कितना रहेगा 3। अब अपन घात 3 करेंगे, ऊपर क्या आपका 4 इंटू 22 इंटू 3.5 कितनी बार है, 3 बार, 3 पावर है तो अपन कितनी बार लिखेंगे इसे, 3 बार लिखेंगे गुणे में। बटे में क्या आपका 3 इंटू 7। अब 7 से इसे काटेंगे, देखो तो 7 से अपन 7 एकम 7, तो 0.5 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 0.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट है, तो 3 में नहीं जा रहा है तो अपन ने 0 लगा दी। पॉइंट के बाद की संख्या उतर है 35 ले रहे हैं, तो 7×5 35, 5 बार में पॉइंट लगा दिया। अब इनका गुणा कर लेंगे अपन, क्या देखो 3 से अब कोई सी संख्या नहीं कट रही है, तो 4, 22, 3.5, 3.5 और 0.5, इन सबका क्या करना है, गुणा करना है। देखो 22 चुक कितना हो गया आपका 88 इंटू 3.5 का 3.5 में करेंगे, देखो तो 5 का 5 में क्या, कितना आ गया आपका 25, और इसका एक अधिक 4×3 12, कितना जाएगा 12×25। 3.5 का 3.5 में किया तो 12.25 आ गया, इंटू क्या आपका 0.5। ठीक है प्यारे बच्चों, अपोन में क्या आपके 3 है।
अपन में 3 जरूर लिखना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 5 का अपन 88 में कर लेंगे। जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, 1 अंक बाद। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना है, 1 अंक है। तो 5 40 हासिल 4, 5 40 और 4 44। कितने अंक के बाद पॉइंट लगा दिया अपन ने, 1 अंक बाद। इसमें कितने का गुणा करना है आपका, 12.25 का, 12.25 का। बटे में क्या आपका 3 है। अब 44 का गुणा अपन 12.25 में करेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें कितने अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक बाद। क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक। 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। कट लगाएंगे, वापस ये आएगा 4 5 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 0 0 9 9 4 13, 4 और 1 5। कितना आ गया आपका, 5 3 9 और 2 0। कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है आपको, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दी। अपोन में क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से 3 से अपन इसे डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये देखना, 3 एकम 3, बच्चे 2 हो गए 23, 3 7 21, फिर बच्चे 2 हो गए 29, 3 27। पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब पॉइंट के बाद की संख्या ले रहे हैं तो 0, 2 बचा था 20 हो गया, 3 18, वापिस कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 20 ऐसे चलता जाएगा, 6 6 6 है ना। तो इसे क्या लिख देंगे अपन, 179 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे अंक में एक ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 67 घन सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका घन सेंटीमीटर। ये आ गया गोले का आयतन। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, सॉरी 7, वो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्या निकाल लेंगे, आयतन निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में ₹498.96 व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर ₹2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। पहले अपन क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सफ़ेदी कराने का व्यय कितना है, 498.96 व्यय हुआ, और कितने रुपए प्रति वर्ग मीटर लग रहा है आपका, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें अपन 2 से भाग कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। उसके बाद वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा अपन ने 7 क्वेश्चन किया, ऐसा कैसे अपन वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या, और उसके बाद क्या निकाल लेंगे, गुंबद की हवा का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप। अब अपन करते हैं स्टार्टिंग। 8वें का पहला, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। 8वें का पहला क्वेश्चन है आपका, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 498.96 में कितने से भाग दे देंगे अपन, 2 से। तो आपका क्या जाएगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा आंतरिक। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, दूना 18 पॉइंट, 2 चौके 8 और 2 8 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या आ गया, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन के लिए पहले अपन क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद आयतन निकलेगा। तो यहाँ पे 498.96 में अपन ने किससे भाग दे दिया, 2 से भाग दिया। ठीक है, आ गया आपका आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। अब अपन निकालेंगे पहले वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से त्रिज्या। देखो, माना कि क्या लिखेंगे अपन, माना कि अर्धगोले की त्रिज्या आर है। अपन क्या मान लेते हैं, माना कि त्रिज्या क्या है आपकी, आर है। तो अब यहाँ लगाएंगे अपन गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2πr²। आंतरिक है प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, 2πr² आएगा। क्यों, क्योंकि ये है आपका अर्धगोला है। क्या है आपका, अर्धगोला है, इसलिए 2πr² आएगा। अगर पूर्ण संपूर्ण गोला होता तो क्या लिखते अपन, 4πr² लिखते। क्षेत्रफल कितना है आपका, 249.48 बराबर 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर का वर्ग। आर आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या, तो आर का वर्ग ऐसा किसी लिख दिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो गुणे की संख्या होती है,
जो गुणे की संख्या वो सॉरी बट्टे की संख्या कहाँ जाएगी गुणे में, और गुणे की संख्या कहाँ जाएगी बट्टे में, क्योंकि आर स्क्वायर निकालना है, बराबर की उधर संख्या आ जाती है। तो अपन 7 को 449.48, 7 कहाँ पहुँच गया आपका गुणे में, बराबर में क्या बचा आपका 2 × 22 × आर स्क्वायर। अब ये 2 और 22 का जाएगा गुणे बटे में, 249.48 गुणे 7, बटे में क्या लिख दिया अपन ने 2 × 22, बराबर क्या है आपका आर स्क्वायर। अब 2 से इसे काट लेंगे, ध्यान समझना बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चूके 8 पॉइंट, एक बचे हो गए 14, 2 से 14 और 2 चूका 8। वापस इसे 2 से काटेंगे, कितने का 2 एकम 2, 2 एकम तो 2 से इसमें भाग दिया प्यारे बच्चों, देखना क्या आएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 पॉइंट लगा दी, 2 तिया 6 और 2 से 14। अब 11 से इसमें भाग दे लेंगे, 11 एकम 11, ये कितना जाएगा देखो 11 5 55 पॉइंट, 62 में से 55 गया कितना बचा 7, हो गए 73, सॉरी 62 में से 55, 7 बच्चे हो गए 73, हाँ कितना होगा 11 6 66, फिर 77 में से 63 गए, सॉरी 73 में से 66 गए, कितने 7, फिर 11 से 77 हो गया आपका, ये आ गया। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों अपना 5.67, सॉरी 5.67 × 7, बराबर क्या आपका आर स्क्वायर। 7 का गुणा करेंगे 7 7 49 हासिल 4, 7 की 42 और 4 46 हासिल 4, 57 35 और 4 39, कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक के बाद पॉइंट, ये क्या होगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये जो 39.69 है, तो ये पूरा 39 किसका वर्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है आर स्क्वायर है, तो इस समय ये होता है प्यारे बच्चों आपका 6.3 का वर्ग, किसका है 6.3 का वर्ग लिख सकते हैं इसे। तो घात दो कट गई, तो यह आर बराबर क्या आ गई, या त्रिज्या बराबर क्या आ गया आपका, त्रिज्या बराबर 6.3 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी त्रिज्या। अब आपको क्या निकालना है आयतन, किसका, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, नंबर 2 पे है कि गुंबद में के अंदर हवा का आयतन, हवा का आयतन पूछा है तो क्या लगेगा, आयतन का फॉर्मूला रहेगा अर्धगोला है, ध्यान समझना अर्धगोला है, पूर्णगोला नहीं है, पूर्णगोले का फॉर्मूला मत लगाना नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका क्या आयतन का गोले का, और यहाँ अर्धगोला है तो 2/3 आएगा। तो अपन इसमें फॉर्मूले मान रखेंगे 2/3 इंटू पाई का मान हो गया आपका 22/7 इंटू आर, अभी अपन ने निकली क्या निकली 6.3, तो यहाँ लिख देंगे 6.3 की पावर 3। अब जो आपका ऊपर है उसे लिखेंगे गुणे में, यहाँ से लेता हूँ मैं 2 × 22, 6.3 3 बार, जैसे कितनी बार लिख लेंगे अपन 3 बार, बटे में क्या है आपका 3 × 7। ठीक है मेरे बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन काटते हैं, देखो 7 से 63 को काटेंगे तो 7 नाम 63, तो 0.9 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या ली अपन ने। अब इस 3 से 9 को काटेंगे, देखना 3 एकम 3, ये कितना जाएगा 0.339, आगे कट गया, अब कुछ भी नहीं बचा नीचे। अब इन सबका क्या कर लेंगे गुणा करेंगे, देखो 2 × 22 कितना हो गया आपका 44 गुणा 0.3 इंटू, देखो 6.3 का 6.3 में अभी अपन ने यहाँ पे निकला 6.3 का वर्ग क्या है 39.69 है ना। अब इनका गुणा करेंगे, देखो इस 3 का इसमें करना है आपको कितना 3 × 12, 3 × 12 और 1 13, कितने के बाद पॉइंट लगेगी 1 अंक के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 अंक, इसका आपको गुणा करना है 39.69 में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनका गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा आपका, इन दोनों का गुणा करने पे आएगा आपका 523.9 मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, इनका गुणा कर लेना, गुणा करने पे यही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि लोहे के एक 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r और पृष्ठीय क्षेत्रफल s एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या और s डैश का अनुपात। देखो कितना इजी सवाल है। सबसे छोटे गोले के लिए त्रिज्या r है ना ये, और बड़े गोले और इसका क्षेत्रफल क्या है s। बड़े गोले के बनाया गया
एक बड़े गोले में बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एच डेस है 27 गोलों को, है ना। तो इसका नए गोले की त्रिज्या अपने को निकालना है आर डेस। देखो इसे सोल्व करते हैं अपन, बस आपको दे रखा है 27 ठोस गोलों का आयतन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9 है। देखो क्या लिखा रहा है कि अपन लिखते हैं सबसे दिया है, क्या लिखेंगे, सबसे छोटे, जो छोटे छोटे 27 गोले हैं ना, छोटे गोले के लिए आर त्रिज्या, क्या है त्रिज्या, आर है। तो 27 ठोस गोलों का आयतन निकालेंगे अपन, 27 ठोस गोलों का आयतन क्या है, सबसे छोटे ठोस गोले की त्रिज्या आर दे रखी है, तो 27 ठोस गोलों का आयतन, तो 27 गुणित गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आर डेस, बड़े गोले की त्रिज्या क्या दे रखी है, नंबर 1 वाला कर रहे हैं अपन। देखो आर डेस दे रखा है प्रश्न में कि आर डेस, नए ठोस गोले की, नए गोले की त्रिज्या क्या है, आर डेस। आर डेस त्रिज्या वाले नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन बराबर इसका क्या होगा, 4/3 पाई आर डेस क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों। अपन ने क्या निकाल लिया, जो 27 छोटे ठोस गोलों का आयतन निकाल लिया, और जो बड़े गोले को बना उसकी त्रिज्या का मान लिया आर डेस थी, उसकी त्रिज्या का मान लिया। अब इन दोनों को पिघला कर बनाया है, तो इन दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे कि आपका है कि एक गिलास में पानी भरा है, अब उस गिलास में फुल पानी भरा है, उस गिलास के पानी को आप किसी और जैसे कटोरे में अर्ध गोलाकार कटोरे में कूड़ोगे, तो वो किसके, पानी उतना ही अंदर जाएगा, लेकिन उसकी आकृति बदल जाएगी बस, लेकिन आयतन वो ही रहेगा। तो इन दोनों का आयतन पिघला के बनाया गया है, तो इन दोनों का आयतन क्या रहेगा आपका, बराबर रहेगा। तो इन दोनों का आयतन को बराबर लिखेंगे अपन, 27 × 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर डेस क्यूब। ठीक है बच्चों। अब इसे देखो, 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट गया, यहाँ बच्चा आपका r3 और इंटू में क्या बच्चा आपका 27 बराबर, यहाँ क्या बच्चा r3 है ना। अब अपन इसे हल करेंगे। देखो यहाँ क्या जाएगा, r³ बराबर ये r' में क्या चल जाएगा 27, r'3, ये 27 में चला गया आपका बट्टे में चला गया। ठीक है, r' निकालना है तो इसे ऐसा कीजिए, ये मत लीजिए, यहीं रहने दीजिए। देखो इस 27 को भी अपन घात 3 के रूप में लिखेंगे, तो r × 3, देखो 27 की किसकी घात 3 है, 3 की घात 3 है, तो इसे अपन क्या लिख लिया, r × 3 की घात 3 बराबर, यहाँ क्या आ गया आपका r' की घात 3, घात 3 से घात 3 कट गया, तो यह r' बराबर कितना आ गया 3r। तो ये क्या आ गई आपकी त्रिज्या आ गई, कौन सी, जो पिघला कर बनाया बड़े गोले की त्रिज्या, वो कितनी, बात जो आपके छोटे गोलों की त्रिज्या से 3 गुनी रहेगी, कितनी गुनी, 3 गुनी रहेगी। तो ये आ गया आपका क्या, बड़े गोले की त्रिज्या जो आपका बनाया गया है। अब नंबर 2 पे पूछा है कि वांछित आयतनों का अनुपात क्या ज्ञात करना है आपको, एस और एच डेस का अनुपात ज्ञात करना है। देखो वांछित अनुपात लिखेंगे अपन, अनुपात, देखो एस और बटा एच डेस। एस क्या दे रखा है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है एस, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4πr² बटे 4πr²। क्यों, क्योंकि एच डेस की त्रिज्या क्या है, आर डेस है, एस की त्रिज्या क्या है, आर है। देखो अब यहाँ 4π से 4π कट गया, आपका क्या बच्चा r² बटा r²। अब ये r डेस की वैल्यू क्या है आपकी 3r, देखो r² बटे 3r वैल्यू रख दिया अपन ने स्क्वायर, तो r बटे, देखो घात दो यहाँ पे, ऐसे पहले घात कर लीजिए, 3 की घात कितना हो गया 9, ये r² है, और r की घात 2 कितनी हो गई, r की घात 2, r की घात 2 से r की घात 2 कट गया, कितना आ गया 1/9। तो इनका वांछित अनुपात कितना गया, 1:9। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। देखो सबसे छोटे गोले की 27 छोटे गोलों का आयतन निकल लिया, क्योंकि 27 ठोस गोलों को पिघला कर बड़े गोले में बदलाया है, दोनों का आयतन बराबर रहेगा, दोनों को बराबर रख के अपन क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे r', और फिर दोनों को बटे में रखकर अपन क्या इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इस पाठ का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अपन कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता पड़ेगी? तो इस गोली को भरने के लिए इतनी आवश्यकता पड़ेगी, तो यही गोली का आयता गोलाकार कैप्सूल का क्या रहेगा? आयतन रहेगा। मिलीमीटर में दे रखा है तो अपन बहुत ईजी कर लेंगे। मिलीमीटर दे रखा है और व्यास दे रखा है, व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे और इस गोले का आयतन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपन रखते हैं पहले क्या लिखेंगे? दवाई की कैप्सूल का व्यास दिया है, लिखेंगे दिया है दवाई की कैप्सूल का व्यास बराबर 3.5 मिलीमीटर। ये क्या दे रखा है? 3.5 मिलीमीटर दे रखा है। अब अपन निकलेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है आपका? व्यास बटे 2। व्यास कितना आपका? सॉरी एमओ लिखो यहाँ पे। 3.5 में कितने से भाग देंगे अपन? 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका? देखो 2 एकम 2, पॉइंट लगाया, 2 7 14, 2 पंजे 10 मिलीमीटर। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों? आपकी त्रिज्या आ गई। अब क्या निकलेंगे? दवाई की कैप्सूल का क्या पूछा है? कितनी आवश्यकता पड़ेगी? तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका स्पष्ट, इसे भरने के लिए आवश्यक दवाई बराबर गोलाकार ये पेन क्यों ऐसे हो जाती है बार बार? गोलाकार कैप्सूल का आयतन क्या रहेगा? गोलाकार कैप्सूल का आयतन क्या होता है आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4/3, पाई का मान हो गया आपका 22/7, आर की घात 3, आर कितना होगा? 1.75 की घात कितनी हो गई आपकी? 3। अब इसे सोल्व करेंगे। देखो पहले आंसर लिख लेते हैं अपन, क्या है? 4 × 22 × 1.75, कितनी बार? 3 बार है, तो इसे गुणे में 3 बार लिख लेंगे। बटे में क्या जाएगा आपका? 3 × 7। देखो 7 से इसे काटेंगे। अब देखो 7 एकम 7। अब 1 में नहीं जा रहा है तो अपन ने 0 लगा दी। पॉइंट के बाद की संख्या ले रहे हैं 17, तो पॉइंट लगा दी। कितना होगा? 7 दूनी 14 और बचे 3 होगा 35, 7 पंजे 35। अब 3 से ये नहीं कट रहा है तो इन सबका आपको क्या करना है? गुणा करना है। देखो 22 × 88 इंटू 1.75 इंटू दो 25 का इसमें करेंगे। अब देखो ये तो कट गया, 25 का 1.75 में करेंगे तो 25 पंजे 125, हासिल कितना आ गया आपका? 12। 25 7 175, 175 में 12 जोड़ा तो 187 का 7, हासिल कितना होगा आपका? 18 ना। 25 एकम 25, 25 और 18 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका? 43। कितने अंक के बाद पॉइंट लगानी? अब देखना यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? पॉइंट के बाद के अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद पॉइंट लगेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे आपकी पॉइंट लग जाएगी। अब आपको इनका गुणा करना है, बटे में क्या है आपका? 3 है। क्या बटे में? 3 है। देखो प्यारे बच्चों इन सब का गुणा कर लीजिए। अब 1.75 में अपन कितने का गुणा करेंगे? 88 का। दो 8 5 40, हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, हासिल 6, 8 एकम 8 और 8 6 14, कट लगाया वापस से 0 0 4 1, कितना हो गया? 0 0 और 5 1, कितना गया आपका? 154 0 0 इंटू में क्या आपका? 0.4375, बटे में क्या जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगे? देखो इन दोनों गुणा किया तो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक, तो इसमें इकाई अंक से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना हो गया आपका? देखो 43 75 में आप कितना गुणा करना है आपको? 154 से। कितने से गुणा करेंगे? 154 से आप 43 75 में गुणा कर लेंगे। देखो 4 5 20, हासिल 2, 4 7 28 और 2 30, हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कट लगाया 5 25, हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1, 5 1 5 20 और 1 21। एक का करेंगे यही संख्या जाएगी 5 7 3 4, इनको क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। देखो 0 5 5 10 17 7, हासिल 1, 7 8 7 15 5 20 और 1 21, हासिल 2 3 4 5 6 और 4 2 6, कितना आ गया आपका?
66 17 50 बटे में क्या आपका 3 है। कितने अंक बाद पॉइंट, 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट लग जाएगी आपकी। कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। अब 3 से इसे भाग देंगे, देखो 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 पॉइंट। अब किस में, देखो 1 में जा रहा है तो अपन 0 लगाएंगे और 3 5 15 बच्चे 2 हो गए 21 25 3 8 24 फिर बचे 1 हो गए 10 3 3 ये चलता जाएगा। तो मीटर मीटर क्यूब लगभग लिख देना आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 तो 13.7 का 13.8 का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आपने 13 पार्ट पे भी विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।